नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना में सबसे पहली सूचना ये है कि द गोल स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गया है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपको सर्च बॉक्स में टेलीग्राम को पहले डाउनलोड करना होगा, फिर टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के द गोल स्टडी पॉइंट सर्च करना होगा। वहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी करेंट अफेयर है और जो भी PDF मटेरियल है प्रोवाइड कर दिया जा रहा है वहाँ। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। मोटिवेशनल कोट्स में है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। मतलब आप खुद पे विश्वास कीजिए। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आप कितना सक्षम हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तो वो गोल आप अचीव कर सकते हैं। दूसरे मतलब कि दूसरा कोई क्या बोल रहा है उसमें नहीं सुनना। दूसरा कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये आपसे नहीं होने वाला है, तो दूसरा आपके लाइफ को मतलब आपका जो गोल है वह दूसरा कोई तय नहीं कर सकता है। वो होता है आप कर सकते हैं, उसको अचीव आप कर सकते हैं। लोगों का काम है सजेस्ट करना, लोगों का काम है भटकाना। तो अगर आप अपने काबिलियत के पर आपको विश्वास है, आपको लग रहा है कि ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, तो आप उस काम में लगे रहिए। सफलता देरी से ही पर मिलेगी जरूर। पिछले क्लास पॉलिटी में मैं आपको 1853 का चार्टर कंप्लीट करवा दिया था। 1853 का जो चार्टर था वो कंप्लीट हो गया था। 1853 का चार्टर कंप्लीट होने के बाद आगे हम लोग, मैं बताया था आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में कि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। और रिवोल्ट क्यों होता है, रिवोल्ट किस कारण से होता है, हम सब चीज़ का कारण भी मैं बता दिया था। आगे मैं स्टार्ट करता हूँ भारत शासन अधिनियम 1858। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 क्या होता है? तो महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 1 नवंबर 1858 को, कब? 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही होती है, अब आज से उसका शासन खत्म हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरह से चाहेगी उस तरह से यहाँ के शासन को संभालेगी। मतलब अब कंपनी का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसको मैं पिछले क्लास में बताया था आपको। ये चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किस चार्टर में? तो ये चीज़ हम लोगों को 1833 के चार्टर में ही देखने के लिए मिल जाता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को ब्रिटेन पार्लियामेंट खत्म करती है, तभी वहाँ पे अनुमान लग जाता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन होने वाला है। और ये क्लियर दिखाई देता है 1858 का भारत शासन अधिनियम में। इसमें है 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। मतलब कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट से अब महारानी क्यों घोषणा कर दी? महारानी को क्या महारानी को प्रॉब्लम था कि महारानी घोषणा कर दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन व्यवस्था से संबंधित काम है वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से कि 1857 का जो रिवोल्ट था, मैं बताया था आपको कि 1857 का विद्रोह इतना भयंकर विद्रोह था। थोड़ा सा अगर इसमें और दम होता तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन हमारे कुछ जमींदार थे, कुछ अंग्रेज के दलाल थे, उस समय के जो भारतीय कुछ लोग थे, जो कुछ भारतीय लोग अंग्रेज के फेवर में चले गए, जिस कारण से ये 1857 का विद्रोह फेल कर गया। तो उसी समय ये कंट्री आजाद होता है, लेकिन नहीं हुआ। तो इसी से प्रभावित होकर के महारानी को ये घोषणा करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि 1858 जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, इसको कुछ हिस्टोरियंस द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिए। मतलब इसको कहा गया
भारत का उत्तम प्रशासन, भारत का उत्तम प्रशासन भी इसे कहा गया। किसको? 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1784 में जो द्वैध शासन प्रणाली था, द्वैध शासन प्रणाली मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीज का जो व्यवस्था किया गया था इसको समाप्त कर दिया गया। पूछता है कब समाप्त किया? कुछ पूछता है कि जो द्वैध शासन था, जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन प्रणाली को कब खत्म किया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किया गया कब? भारत शासन अधिनियम 1858 में। ये कौन सा द्वैध? एक देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक पूछेगा भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको कब खत्म किया गया? कुछ विद्यार्थी इसको मार देते हैं 1909, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला है उसमें मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, भारत शासन, अगर भारत में द्वैध शासन पूछेगा तो 1909 ठीक है, लेकिन अगर आपके बंगाल में पूछेगा या पूछेगा कि जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको कब खत्म किया गया, तो 1858 में। 1858 में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि अब यहाँ पे एक द्वैध शासन प्रणाली को तो खत्म कर दिया गया, अब सोचा गया कि अच्छा तो कैसे, मतलब काम धाम कैसे चलेगा, मतलब किस प्रकार से ये आगे कंटिन्यू रहेगा शासन। तो इसके लिए एक नया पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव का एक पद बनाया गया जिसमें 15 सदस्यों को रखा गया और अधिकार दिया गया भारत पे शासन करने का। भारत पे शासन करने का अधिकार दिया गया किसको? भारत के राज्य सचिव पद को सृजित किया गया, उसमें 15 सदस्य को डाल दिया गया, बोला कि तुम ही लोग मिल करके भारत के शासन को अब चलाओगे। अब कंपनी नहीं चलाएगी शासन को, मतलब कंपनी अब शासन नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि करता था। मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको क्राउन बना दिया, ये वायसराय बना दिया गया, जो क्या करते थे डायरेक्ट उनका कनेक्शन था किससे? क्राउन से। क्राउन मीन्स ब्रिटेन के महारानी से उनका कनेक्शन था। कनेक्शन मतलब उनका लिंक था, डायरेक्ट उनका मतलब बात सुनते थे। तो भारत सचिव का पद बनाया गया इसमें। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय में कब चेंज किया गया, तो कब चेंज किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 में। नेक्स्ट आता है तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बताइए साथियों कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था। मतलब गवर्नर जनरल का जो पद था वो भारत सरकार के विधायी कार्य मतलब जो भी कानून बनाने से संबंधित जो भी काम था, कानून बनाने से संबंधित जो भी काम था, मतलब कानून से संबंधित जो भी काम था वो कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। तथा क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। मतलब वो क्या करता था, उसका तो काम था गवर्नर जनरल का नियम वगैरह बनाना, नियम कानून बनाना, लेकिन वो काम करता था किसका? ब्रिटेन की महारानी का दलाल था। मतलब एक तरह से दलाल की तरह काम करता था, एजेंट था। जिस कारण से बोला गया कि तुम्हारा नाम गवर्नर जनरल नहीं रखेंगे, तुम्हारा नाम वायसराय रहेगा। अब उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? वायसराय। क्वेश्चन फिर बनेगा कि किस अधिनियम या फिर किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का उपाधि दिया गया? तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब जैसे यहाँ पे कुछ हमारे साथी को समझ में नहीं आ रहा हो कि वायसराय क्या होता है, तो वायसराय मीन्स समझ लीजिए क्या होता है। ये आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब पे और वीडियो आप ढूंढ के देख सकते हैं। वायसराय कोई मतलब नहीं, जितना अच्छा से मैं आपके साथ डील कर दे रहा हूँ आप देख सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं वायसराय क्या होता है। वायसराय का ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है, हम उस बिजनेस को क्या किए, मतलब बिजनेस का बहुत सारा ब्रांच डाल दिए। कोई बिजनेस स्टार्ट किए, फैक्ट्री स्टार्ट किए, उस फैक्ट्री का बहुत सारा ब्रांचेस डाल दिए। अब ब्रांचेज में क्या किए, यहाँ पे एक आदमी को बैठा दिए, एक पर्सन को यहाँ बैठा दिए, बोले कि इस जगह को देख रेख तुम ही करोगे, इस जगह का देख रेख तुम करोगे, और यहाँ से जो भी मामला उजागर होगा हमको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है।
मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति था ये डायरेक्ट कनेक्टेड था किससे, ऑनर से। किससे कनेक्टेड था, ऑनर से कनेक्टेड था, ठीक है। और जो भी मामला होता था उसका देख रेख करता था और उसका इंफॉर्मेशन देता था ऑनर को, तो इसी को बोलते हैं वायसराय। अब ये बिजनेस नहीं, अब इसको देश में समझ लीजिए। भारत एक देश है और भारत देश में एक व्यक्ति को बैठा दिया गया, महारानी बोली कि जो यहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था संबंधित जो काम है उसको तुम करना, और जो भी दिक्कत होगा डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म करना। जिस कारण से यह ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, मतलब उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। मतलब ब्रिटिश स्वयं शासन नहीं कर रही थी, लेकिन समझिए कि शासन उन्हीं का चल रहा था, जो वो बोल रही थी वही कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो क्राउन था, मतलब ब्रिटिश क्राउन थी, उसके कांटेक्ट में ये पर्सन था, जिस कारण से इसका नाम दिया गया वायसराय। क्या नाम दिया गया, वायसराय। ये कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजी शासन में भारत का वह सर्वप्रथम शासक अधिकारी जो सम्राट के मतलब प्रतिनिधित्व रूप में रहता था। मतलब कि अंग्रेजी शासन में भारत का वह सर्वप्रथम अधिकारी, वही वायसराय के बारे में बता रहे हैं कि अंग्रेज का वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसको वायसराय का उपाधि दिया गया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ 61 वाला देख लेते हैं, 61 में क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें है कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसी में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधि वेता का पद था। मतलब इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल का कार्यपालिका परिषद था, गवर्नर जनरल का जो समूह था, उसमें एक 5वां व्यक्ति को डाला गया और उसका नाम दिया गया विधि वेता। मतलब कि यह कानून का निर्माण करेगा, जो भी कानून बनाने का जो काम होगा वह कौन करेगा, यही विधि वेता करेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद में एक 5वां व्यक्ति को डाला गया, 5वां सदस्य को ऐड किया गया, जिसका नाम, जिसको बोला गया विधि वेता। विधि वेता मतलब कानून से संबंधित जो भी मामला है, या विधि वेता का मतलब क्या होता है, तो विधि वेता का मतलब होता है कानून का विद्वान। कानून के विद्वान को ही विधि वेता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या किया गया कि विधायी कार्यों के लिए कम से कम तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल किया गया। किसमें, यही कार्यपालिका परिषद में। जो विधायी कार्य था, मतलब कि विधायी जो नियम बनाने का जो काम था, इसमें क्या किया गया कि 12 ठो एक्स्ट्रा मेंबर को ऐड किया गया, 12 ठो एक्स्ट्रा मेंबर को ऐड किया गया। नेक्स्ट है कि पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। मतलब पहली बार इसमें क्या किया गया, पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव रखा। मतलब पहला बार विधानमंडल का फॉर्मेशन किया गया। विधानमंडल का फॉर्मेशन मतलब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पहला बार यहाँ पे नींव रखा गया। नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल थे उनको ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार दिया गया। अब बताएं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपात समय है, कोई भी आपात समय है, उस समय मंत्रिमंडल या फिर मंत्री परिषद नहीं है, मतलब मंत्रिमंडल या फिर मंत्री परिषद नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश पारित कर सकते हैं। वो अध्यादेश पूरे ही देश में लागू होगा, ठीक है। जब तक आपात रहेगा तब तक वह अध्यादेश लागू रहेगा। तो अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब गवर्नर जनरल को बोला गया कि गवर्नर जनरल
उत्तर पश्चिमी सीमा जो है, उत्तर पश्चिम जो सीमा है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट, बंगाल और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की उसको शक्ति प्रदान किया गया गवर्नर जनरल को, मतलब वहां पे वह विधान परिषद की स्थापना कर सकता था। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।